काम क्या करते हैं, लोकेशन क्या है और आपके पास पैसे कौन से हैं, आपके बोरी का पैसा है कि आपके अकाउंट में पैसा, वहाँ का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है और लैंड की कॉस्ट रेट, एक होता है सर्कल। ये सोचिए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कराएगा कौन, प्लॉट ही लेना पड़ेगा, फ्लैट में आपको मिल जाता है पेमेंट प्लान। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारे रियल एस्टेट गुरुकुल चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग जानने क्या वाले हैं, बेसिकली आपको प्लॉट लेना चाहिए कि फ्लैट लेना चाहिए। ये बहुत ही वेग क्वेश्चन हो जाता है, तो इसीलिए आप आइए कि आपको आपकी क्वालिटी क्या है, मतलब आपके पास चीज़ें क्या क्या हैं, आपका लोकेशन क्या है, आपके पास पैसे कौन से हैं, आपके पास एलिमेंट कौन सा है पैसे में, और उसके बाद आप काम क्या करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है आप प्लॉट लेना चाहते हैं कि फ्लैट। आप प्लॉट अगर लेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन कराएंगे। कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, जो एफएआर वहाँ पे चल रहा होगा उसी के हिसाब से ही होगी। तो इसलिए आपको ये भी बहुत अच्छे से जानना होगा कि वहाँ का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है और लैंड की कॉस्ट क्या है। तो प्लॉट लेने में, और आपके पास पैसे कौन से हैं, आपके पास बोरी का पैसा है कि आपके अकाउंट में पैसा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप जो प्लॉट लेंगे, प्लॉट पे कितना % का लोन होता है और वो लोन किस अमाउंट पे होता है। एक होता है मार्केट रेट, एक होता है सर्कल रेट। आपको पता होगा सर्कल रेट किसी हॉट लोकेशन पे कम होता है मार्केट रेट से। अगर मैं मार्केट रेट की बात करूँ, तो अगर आपका मार्केट रेट एक प्लॉट का 1 करोड़ रुपए है और वहाँ का सर्कल रेट चल रहा है 60 लाख रुपए, आपको पता होगा 70% ही लोन हो पाता है सर्कल रेट से। तो इसका मतलब 42 लाख रुपए आपको केवल लोन हो पाएगा। और जो आपका बचा हुआ पूरा पूरा 58 लाख रुपीज़ है, वो पूरा पूरा आपको खुद से फंड करना होगा। उतना पैसा अगर आपके पास हो तो आप खुशी-खुशी आप प्लॉट ले लीजिए। और अगर मैं बात करूँ यहीं अगर फ्लैट की, फ्लैट में आपको मिल जाता है पेमेंट प्लान मिल जाते हैं। आपके पास अगर 10 लाख रुपए भी हो तब भी आप 1 करोड़ तक की प्लॉट की आप फंडिंग करवा सकते हो। कैसे ये होगा? बेसिकली आपको मिल जाएगा, एक टाइम फ्रेम मिल जाएगा, 3 साल 4 साल जो भी कंस्ट्रक्शन का टाइम है उसके लिए आपको पेमेंट प्लान मिल जाते हैं। ये भी आपको बेनिफिट होता है फ्लैट लेने के लिए। अगर आपके पास बोरी का पैसा है तो आप बड़े आराम से जा सकते हैं प्लॉट की तरफ। आपके पास फंडिंग है, आप जाइए प्लॉट की तरफ, ठीक। और यहीं पे मैं बात करूँ अगर फ्लैट की, फ्लैट में आपको मिल जाती है सहूलियत। कैसी सहूलियत? पेमेंट प्लान की तो मिलती ही मिलती है, उसके बाद आपको कोई भी झंझट नहीं होता है। अगर आप प्लॉट लेने जाते हैं तो आप ये सोचिए वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कराएगा कौन? क्योंकि अगर आपने किसी अगर कॉन्ट्रैक्टर को भी अगर दे दिया आपका फ्लैट बनाने के लिए, उस पे बिल्डर फ्लोर बनाने के लिए, तो आपको क्या दिक्कत आएगी कि वहाँ का क्वालिटी अच्छा है कि नहीं। अगर आपको खुद रहना है तो वहाँ पे कोई ना कोई खड़ा होना चाहिए आपका बंदा। क्या वो आपके पापा रहेंगे? क्या आप वो खुद रहेंगे? अगर आप जॉब करते हैं तो आप वहाँ पे नहीं रह सकते। तो वहाँ पे आपको किसी न किसी भरोसे का आदमी चाहिए। एक दिक्कत यहाँ पे ये भी आती है। अगर आपके पास ये सारी रिसोर्सेज़ अगर फुलफ़िल हो रहे हैं क्राइटेरियाज़, तो आप प्योरली जाइए कहाँ पे? प्लॉट लेने पे। आपके पास जैसे कि मैं अगर बात करूँ किसी अगर टियर 1, टियर 2 सिटीज़ की, वहाँ पे ज़्यादा तो फ्लैट्स है ही नहीं। किसी अच्छे डेवलपर्स के भी नहीं है जिनके पास हिस्ट्री हो कि उन्होंने डेवलप किया हो वहाँ पे सोसाइटीज़। तो आप क्या करेंगे? आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा? प्लॉट ही लेना पड़ेगा, ठीक ना? तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसीलिए अगर आपको कोई भी अगर रिक्वायरमेंट अगर हो, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरी कंसल्टेंसी ले सकते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। आपके पास कैसे आप प्लान कर सकते हैं कोई भी चीज़ लेने का, आपका बजट असलियत में है क्या? वो भी मैं बताऊँगा आपको। बेसिकली आपके पास वाइफ़ आपकी वर्किंग है कि नहीं है, आपके फादर के पास कुछ पैसे हैं, वो फंड कर रहे हैं आपको। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक ना? और अगर मैं बात करूँ आपको फ्लैट लेने की, फ्लैट में आपको कोई भी झंझट नहीं रहता, सारी चीज़ें आपके बिल्डर बायर एग्रीमेंट में लिखी रहेगी। जो चीज़ें नहीं अगर आपको मिलती है, वो चीज़ आप विदिन 5 ईयर्स आप क्लेम कर सकते हैं बिल्डर से कि ये चीज़ें मुझे नहीं मिली हैं और मेरे रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट में और बीवीए में लिखा हुआ था, उसके लिए प्रॉपर ट्रिब्यूनल बना हुआ है, जो कि आपका रेरा में रजिस्टर्ड है। और आप अगर फ्लैट अगर लेने का सोच रहे हैं, तो फ्लैट आप किससे लें? मैं कहूँगा आप लीजिए एक ट्रस्टेड डेवलपर से। ट्रस्टेड आप जानेंगे कैसे? ट्रस्टेड है कौन? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये मैं मानता हूँ कि एक रिस्क फैक्टर रहता है यहाँ पे कि आप बिल्डर को आप पहचानें कैसे? अगर उसने अगर ठीक-ठाक उसकी हिस्ट्री है, उसने अगर सही टाइम पे डेवलप करके दिया है प्रोजेक्ट्स, तो आप उस डेवलपर को चूज़ कर सकते हैं। और वो अगर लिस्टेड अगर रहता है, लिस्टेड डेवलपर्स में क्या हो जाता है, उसको हर क्वार्टरली अपना पीएनएल देना पड़ता है, किसको? सेबी को। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उनका जो अर्निंग्स कॉल होता है, उसमें आप सुन सकते हैं उनके क्या-क्या फ्यूचर ग्रोथ के लिए वो कहाँ-कहाँ पैसा लगाएँगे, कहाँ-कहाँ वो नई-नई डेवलपमेंट लेके आ रहे हैं।
पिछले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कितना इन्होंने फ़ंड कर चुका है, कितना उनका बाकी है फ़ंड, कितना उनके पास फ़ंड है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए। आपको पता होगा कि जब से रेरा आया है कि अगर इस डेवलपमेंट के लिए अगर किसी ने अगर 1000 करोड़ या मान लीजिए 32,000 करोड़ अगर लगा दिया है, तो यहाँ का फ़ंड कहीं और वो नहीं लेके जा सकते थे। रेरा के पहले क्या था, वो यहाँ का फ़ंड यहाँ, फिर यहाँ का फ़ंड वहाँ, ऐसे करके वो मल्टीपल लॉन्चेस कर देते थे। और वहाँ पे दिक्कतें क्या क्या आ जाती थी कि यहाँ का काम हो नहीं रहा, वहाँ का काम चालू कर दिए। ये सबसे बड़ा दिक्कत आया था यूनिटेक डेवलपर के साथ। मैं सीधा नाम लेके बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ये जानिए कि आपका ये बहुत ही हार्ड एंड मनी रहता है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है पहला घर, इसीलिए मैं आपको क्लियर कट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। इसीलिए आप समझिए इस चीज़ को, फिर उसके बाद प्लान करिए कि आपको प्लॉट लेना है कि फ्लैट लेना है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो मुझे एक कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके बताइए। आपको जैसा भी लगा हो वीडियो, अगर आपकी कोई अगर रिक्वायरमेंट हो, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में रखा हुआ है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।